गुड मॉर्निंग गर्ल्स। बेटा आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेनिफिट ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के क्या बेनिफिट्स हैं, हमें अगर हम ये पढ़ रहे हैं और इसका यूज कर रहे हैं तो इससे हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं। देखिए, द फॉलोइंग आर सम ऑफ द बेनिफिट दैट रिजल्ट व्हेन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज ऑपरेटिंग इन अ स्टेट ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। कुछ हमारे यहाँ पे बेनिफिट्स हैं रिजल्ट्स के जो हमने यहाँ पे स्टैटिस्टिकल कंट्रोल के पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज एन ऑब्वियस एडवांटेज ऑफ एसक्यूसी। इसका ऑब्वियस एडवांटेज क्या है कि वो कंट्रोल रखता है, मेंटेनेंस रखता है और इम्प्रूवमेंट रखता है हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड के लिए। कि देखो, अगर हमें एसक्यूसी पढ़ने से हमें क्या पता चलेगा कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जिस भी प्रोडक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस भी प्रोडक्ट को हम चेक कर रहे हैं, हमें पता चलेगा कि जो भी उसकी क्वालिटी है, हमने उसकी क्वालिटी को कैसे कंट्रोल रखना है, उसकी मेंटेनेंस रखनी है, उसमें इम्प्रूवमेंट करनी है, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसका एक स्टैंडर्ड मेंटेन रहे और हमारे जो कस्टमर्स हैं, जो उनके डिमांड्स है वो फुलफिल रहे। तो हमें स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल से ही तो पता चलेगा ना कि हमें अपने प्रोडक्ट्स की इम्प्रूवमेंट या हमें उसको किस लेवल तक की क्वालिटी रखनी है, क्या स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है, तो वो हमें एसक्यूसी से ही पता चलता है। सेकेंड वन इज द एक्ट ऑफ गेटिंग अ प्रोसेस इन स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफिकेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ असाइनेबल कॉजेज ऑफ वेरिएशन। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में क्या इन्वॉल्वमेंट होती है कि एक तो वो आइडेंटिफाई करता है और फिर एलिमिनेट करता है हमारे कॉजेज, जो भी हमारा असाइनेबल कॉजेज है उसकी वेरिएशन को एलिमिनेट करता है। एंड पॉसिबली द इंक्लूजन ऑफ द गुड वन, और जो भी हमारा बेटर या जो भी हम बेटर मटेरियल या फिर कोई भी मेथड हम यूज कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं एलिमिनेट करने के बाद। सो हेल्प इन द डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ मैनी प्रोडक्शन ट्रबल, brings about a sustainable improvement in the product quality and reduction of spoilage and rework। सिंपल लाइन है, सिंपल बात बोली है कि वो हमें क्या हेल्प करता है डिटेक्शन में और करेक्शन में। ठीक है, कि हम करेक्ट कर सकते हैं अपने काफी सारे प्रोडक्शन में, और वो हमें क्या बताता है, एक इम्प्रूवमेंट बताता है हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए, और हमारा जो भी स्पॉइलेज है या फिर मतलब हमारी चीजों को कम करता है कि हमें बार बार उस पर वर्क ना करना पड़े। रीवर्क यानी कि हम अपने प्रोडक्ट पे बार बार ज्यादा वर्क ना करें, एक बार में ही अगर हमें पता चल जाए और हम अपने प्रोडक्ट को बेटर तरीके से कर पाए तो हमारा काम भी कम होगा और जल्दी से भी कंप्लीट होगा। अब आप ये देखो ना कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, उसमें बार बार ही डिफेक्ट निकलेगा तो हम एक ही प्रोडक्ट को बनाने में कितना टाइम, मतलब हमारा टाइम वेस्ट भी तो है ना, टाइम कंज्यूमिंग कितना हो जाएगा। तो हम जितना ज्यादा अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करेंगे एक बारी में ही, तो हमारा जो वर्क है वो बार बार नहीं होगा और हम जल्दी भी उसको कवर अप कर पाएंगे। तो ये हमारे पास एक इसका बेनिफिट है कि हमें हमारे कॉजेज से पता चल जाता है, हम आइडेंटिफाई भी कर पाते हैं, उसको एलिमिनेट भी कर पाते हैं, और एलिमिनेट करने के बाद हम उसमें इम्प्रूवमेंट भी कर पाते हैं, तो ज्यादा हमें रिवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड वन इज इट टेल अस व्हेन टू लीव अ प्रोसेस अलोन एंड व्हेन टू टेक एक्शन टू करेक्ट ट्रबल, थस प्रिवेंटिंग फ्रीक्वेंट एंड अनवांटेड एडजस्टमेंट। सिंपल लाइन है, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। फोर्थ वन देखो, इफ अ प्रोसेस इन कंट्रोल, अगर हमारा प्रोसेस कंट्रोल में है, विच इज डूइंग अबाउट ऑल वी कैन एक्सपेक्ट ऑफ इट इज नॉट गुड इनफ, अगर जो हमारा प्रोसेस कंट्रोल में चल रहा है अगर वो गुड इनफ नहीं है, देन वी शैल हैव टू मेक अ मोर और लेस अ फंडामेंटल चेंज इन द प्रोसेस, जस्ट meddling with it won't help। देखो, सबसे पहले बेटा यहाँ पे एक वर्ड है मैडलिंग यानी कि टेम्परिंग। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी एडजस्टमेंट हम अपने प्रोसेस में कर सकते हैं, कोई भी इम्प्रूवमेंट हम अपने जो भी प्रोसेस कर रहे हैं हम उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अगर हमारा कोई भी प्रोसेस ऐसा है जो हमारा गुड इनफ नहीं है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको ज्यादा या कम अपने अकॉर्डिंगली उसमें चेंजेस कर सकते हैं, और उससे हमारे पास क्या होगा, जो भी एडजस्टमेंट हम अपने प्रोडक्ट में करना चाहते हैं, जो भी चेंजेस हम अपने प्रोडक्ट में करना चाहते हैं, वो हम अकॉर्डिंगली टू द कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, देन फिफ्थ वन इज अ प्रोसेस इन कंट्रोल इज प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल का मतलब सबको पता है, कोई भी चीज प्रिडिक्ट करनी, हम कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ अंदाजा लगा रहे हैं कि हाँ ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है, ये चीज करेंगे, ये चेंजेस करेंगे तो ऐसा हो सकता है। सो वी नो व्हाट
it is going to do and thus we can more safely guarantee the product. हमें पता है हम जो भी कर रहे हैं उसके बाद हम सबसे ज्यादा गारंटी ले सकते हैं. अब जैसे मान लीजिए मैं अपना प्रोडक्ट बना रही हूँ, तो अगर मैं ही खुद अपना प्रोडक्ट बना रही हूँ, मुझे ही सारी नॉलेज है, मैंने ही सारा कुछ किया है, तो मुझे पता होगा कि मैं जो भी अपना प्रोडक्ट बना रही हूँ उसमें मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ. सो इन द प्रेजेंस ऑफ गुड स्टैटिस्टिकल कंट्रोल बाय द सप्लायर, अगर हम एक अच्छा कंट्रोल रख रहे हैं सप्लायर का, सो द प्रीवियस लॉट सप्लाई एविडेंस और द प्रेजेंट लॉट्स which is not usually the case if the process is not in control. अगर हमारा प्रोसेस कंट्रोल में नहीं है, ठीक है ना, तो अगर हमारे पास जो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल है वो गुड स्टैटिस्टिकल कंट्रोल हमारा जा रहा है, तो उससे हमारे पास क्या होगा, हमारी जो सप्लाई है वो बेटर वे में भी होगी. ठीक है. नाउ द 6th इज इफ टेस्टिंग इज डिस्ट्रक्टिव. ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 6. इफ टेस्टिंग इज डिस्ट्रक्टिव. देखो मान लो बेटा कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, हम उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं. ठीक है, मान लीजिए पेन बनाया है या चौक बनाई है, कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, आप उसकी टेस्टिंग कर रहे हो. जैसे देखो उन्होंने एग्जांपल में बोला है टेस्टिंग द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ चौक. चौक होती है ना, ब्रेक हो जाती है, कई बार टूट जाती है ना बीच में से, हम उसकी ब्रेकिंग को थोड़ी ना चेक कर सकते हैं. कर सकते हो, पता चल सकता है. प्रूफिंग ऑफ एम्यूनिशन, एक्सप्लोजिव, क्रैकर्स एक्सेट्रा. क्रैकर्स आपको पता है सब दिवाली पे पटाखे चलाते हैं. अ प्रोसेस इन कंट्रोल गिव्स कॉन्फिडेंस इन द क्वालिटी ऑफ अनटेस्टेड प्रोडक्ट विच इज नॉट द केस अदरवाइज. तो बेटा वो इसमें हमें क्या बता रहा है कि अगर हम टेस्टिंग करते हैं, देखिए जो पटाखे होते हैं, ठीक है, मैं आपको ये एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाती हूँ कि जो पटाखे होते हैं, ठीक है, अब कुछ पटाखे ऐसे होते हैं कि बेटा क्रैकर्स ऐसे होते हैं कि हम उनको जब जलाते हैं तो कुछ हमारे डिफेक्टिव नहीं होते, कुछ हमारे डिफेक्टिव होते हैं. अगर हम कोई भी एक पैकेट खरीदते हैं, परचेज करते हैं, जैसे मान लीजिए हम वो होते हैं ना अनार वाले, जो होता है क्रैकर अनार वाला है ना, तो मान लीजिए हमने उसका एक पैकेट परचेज किया, उसमें एक पैकेट में 10 अनार वाले वो मतलब जो भी बोलते हैं उसको अनार बम बोलते हैं लाइक, तो वो हम परचेज कर रहे हैं. तो मोस्टली क्या होता है कि उन 10 में से एक या दो खराब निकल जाते हैं. तो आप एक चीज बताओ कि अगर मैं उनकी प्रोडक्शन कर रही हूँ, ठीक है, क्रैकर्स की प्रोडक्शन कर रही हूँ, तो जितने भी क्रैकर्स है मैं उनकी टेस्टिंग तो नहीं कर सकती ना. ऑब्वियसली पॉसिबल है ही नहीं. मैं एक की करूंगी, 2 की करूंगी, लेकिन अगर एक पैकेट में 10 है तो 10 के 10 की हम नहीं कर सकते हैं. कुछ उसमें से सही भी निकल सकते हैं, कुछ उसमें से खराब भी निकल सकते हैं. सो ये हमारा एक ऐसा मतलब प्रोसेस है इन कंट्रोल गिव्स द कॉन्फिडेंस इन द क्वालिटी ऑफ अनटेस्टेड प्रोडक्ट. कुछ हम इसमें क्वालिटी पर हम थोड़ा कॉन्फिडेंस रखते हैं कि हमारे पास इसकी टेस्टिंग के लिए तो कुछ जरूरी नहीं होता कि हम उनकी टेस्टिंग करें प्रोडक्ट की. तो इन कुछ केसेस में हमारे प्रोडक्ट की टेस्टिंग पॉसिबल नहीं होती है क्योंकि ये नेचुरली चलता है. अब जैसे चौक हो गई, अब चौक आप ये देखो ना, चौक बना तो दी हमने, प्रोडक्शन तो हमने कर दी. अब टीचर जब चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे लिख रहे हैं. लिखते लिखते अगर वो बीच में से ब्रेक हो गई तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि इसकी क्वालिटी खराब है. वो तो जनरली ऐसा हो जाता है कि वो टूट गई या फिर वो थोड़ी छोटी हो गई. ठीक है ना. तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं टेस्टिंग की बेटा कि हम मतलब इनकी क्वालिटी और इन पे मतलब कुछ वो नहीं कर सकते हैं. 7th इज इट प्रोवाइड्स बेटर क्वालिटी एश्योरेंस एट लोअर इंस्पेक्शन कॉस्ट. ये तो इजी है कि बेटर क्वालिटी होगी और उसकी क्या होगी, लोअर इंस्पेक्शन कॉस्ट होगी. 8th is quality control find its application not only in the sphere of production but also in the other areas like packaging, scrap and spoilage, recoveries, advertising, etc. तो जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल है बेटा वो बेसिकली अपनी एप्लीकेशन फाइंड नहीं करता इन द प्रोडक्शन, लेकिन वो कुछ अदर एरियाज में करते हैं, जैसे पैकेजिंग में, स्क्रैप में. स्क्रैप यानी कि कुछ बचा हुआ हिस्सा. ठीक है ना. कोई भी चीज मान लीजिए कोई भी प्रोडक्शन या कोई भी प्रोडक्ट आपने बनाया है, उसके बाद कुछ भी कोई छोटा सा बचा हुआ हिस्सा जो होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रैप बोलते हैं. स्पॉयलेज पता है आपको, रिकवरीज, एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा. सो फॉरेन ट्रेड आइटम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया आर पर्टिकुलरली अप्रोप्रिएट फॉर एवरी टाइप ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन एवरी पॉसिबल एरिया. तो इंडिया में बेसिकली क्या है कि हम अपनी क्वालिटी कंट्रोल को एक बेटर वे में रखते हैं हर एक पॉसिबल एरिया में.
And the ninth one is the very presence of quality control scheme in a plant improves and alert the personnel. So such a scheme is likely to breed quality consciousness throughout the organization, which is of the immense long run value. सो बेसिकली जो क्वालिटी कंट्रोल है हम उसको इम्प्रूव करते हैं और क्वालिटी कॉन्शियसनेस ज़्यादा है ऑर्गेनाइजेशन में और वो थोड़ा लॉन्ग रन चलता है. 10th one is SQC reduce waste of time and material to the absolute minimum by giving an early warning about the occurrence of defect. तो SQC क्या करता है, हमारा टाइम कंज्यूम हमारा टाइम बचाता है, हमारे टाइम को रिड्यूस करता है और जल्द से जल्द जो भी हमारे डिफेक्ट्स होते हैं वो हमें पता चल जाते हैं. उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, हम अपने टाइम को बचा सकते हैं और उसको थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं. Saving in terms of the factors stated above mean less cost of production and hence may ultimately lead to the more profit. और उससे क्या होता है, हमारा टाइम बचता है, हमारा प्रोडक्शन ज्यादा बेटर होती है, लेस हमारी कॉस्ट होती है और हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होता है. क्योंकि अगर प्रोडक्ट हमारा अच्छा होगा, हम स्टार्टिंग से ही उस पर हर एक चीज पर ध्यान देंगे तो हमारे पास उसके लिए क्या होगा, प्रोडक्ट के लिए जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा होगा. ठीक है बेटा, ये 10 पॉइंट्स थे आपके बेनिफिट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के. आज आपने इनको रीड करना है. ठीक है, आफ्टर दिस बेटा आपका ये एक रिमार्क है, थ्योरी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा आपकी. इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, कंपलसरी में आ सकता है, तो बेटा आपको ये जरूर रीड करना है. और मैं खुद नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ इस रिमार्क का डाउट लूंगी. ठीक है, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो, अदरवाइज ये रीड मैंने नहीं कराना है, ये थ्योरी बेटा आप लोगों ने खुद पढ़नी है. ठीक है, ये थ्योरी बेटा आप लोगों की रिमार्क ना यहाँ तक है. बस ये आपको कुछ एग्जाम्पल्स ही बताए हुए हैं, इसमें कोई न्यू टॉपिक नहीं है. एग्जाम्पल्स बताए हुए हैं कि मतलब जैसे प्रोडक्ट की बात की हुई है, अलग अलग एग्जाम्पल्स बताए हैं, फैक्ट्रीज के, इंडस्ट्री के आपको एग्जाम्पल बताए हैं, तो जस्ट वो आपको यहाँ पर रीड करने हैं. ठीक है, सो आपको बेटा ये जो टॉपिक है ये यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया है, बेनिफिट्स वाला. नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोसेस कंट्रोल एंड प्रोडक्ट कंट्रोल पढ़ेंगे. आज आपको यहाँ तक अपना टॉपिक कंप्लीट करना है. ठीक है गर्ल्स, एंड ऑल्सो राइट योर नेम एंड रोल नंबर इन द कमेंट बॉक्स. सेकेंडली बेटा मैं जो आपको ये थ्योरी पढ़ा रही हूँ, यू हैव टू मेक योर प्रॉपर नोट्स. आप अपने प्रॉपर नोट्स इनके मेंटेन करके रखिए. और कोई भी अगर आपको वर्ड ऐसा है जिसका मीनिंग समझ नहीं आ रहा है, कोई भी लाइन या कोई एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा है बेटा, तो आप मुझसे पूछ सकते हो एनी टाइम. ठीक है गर्ल्स, थैंक यू.